बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी जनाब, हम लेके आए हैं सेट फॉर्मर्स। सेट फॉर्मर्स एक तरीका कार है जिसकी मदद से हम लोग लैंग्वेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन भी तो यही होती है कि वो लैंग्वेज को कूजे में, लैंग्वेज के दरिया को कूजे में बंद कर देती है। इनफाइनाइट भी अगर सेट हो तो फाइनाइट टर्म्स में डिफाइन कर देती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और आपने ये सीख भी लिया है। लेकिन भाई उसके लिए शर्त यह है कि लैंग्वेज भी तो रेगुलर हो। जब लैंग्वेज रेगुलर होती है तो उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लेकिन ये जो सेट फॉर्मर्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ये हर किस्म की लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने में अपना किरदार अदा करता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या चीज होती है जनाब, सेट फॉर्मर्स। ठीक, तो सेट फॉर्मर्स एज अ वे टू डिफाइन लैंग्वेज। सेट फॉर्मर्स एक तरीका कार है जिसकी मदद से हम लैंग्वेज के मेंबर्स के बारे में कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो इसको सेट फॉर्मर इसलिए कहते हैं कि ये एक नोटेशन है आपके पास। ठीक है ना, वैसे तो आप इंग्लिश के वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका कार है जिसकी मदद से हम लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके मेंबर्स को हम बता सकते हैं वो किस तरह के। इट इज कॉमन टू डिस्क्राइब अ लैंग्वेज यूजिंग अ सेट फॉर्मूला। तो एक कॉमन तरीका है, मैथमेटिक्स में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ब्रैकेट्स में सबसे पहले आपने लिख दिया डब्ल्यू, यानी आप क्या किसकी बात कर रहे हैं? मेंबर्स ऑफ द सेट की बात कर रहे हैं, तो उन मेंबर्स ऑफ द सेट में ये स्ट्रिंग आ गई कोई डब्ल्यू। अब आप डब्ल्यू के बारे में कोई स्टेटमेंट देंगे, समथिंग अबाउट डब्ल्यू, पाइप के सीधे हाथ। ठीक है ना, तो दोनों चीजों को आप पाइप से जुदा कर देंगे। अच्छा, मैं ये आपको जरा सा एक्सप्लेन कर दूं कि डब्ल्यू जो है ना, यही नहीं होगा कि यह डब्ल्यू होगा। यहाँ पे सेट को डिफाइन करने वाला कोई मैथमेटिकल पैटर्न भी हो सकता है। जी जनाब, यहाँ पर कोई पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बारे में आप सीधे हाथ में कोई अगर बात कहना चाहते हैं तो वो आप कहेंगे। एग्जाम्पल्स आ रही हैं तो मेरे ख्याल में ज्यादा वक्त नहीं जाया करते। असल चीज ये है कि सेट के लिए तो कर्ली ब्रैकेट लगते ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेट फॉर्मर में है कि एक पाइप का साइन है जिसके लेफ्ट पर आप उस लैंग्वेज के मेंबर की कोई बात कर रहे हैं, किसी मेंबर की आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और राइट साइड पे जो है ना, उससे मुताल्लिक, उस डब्ल्यू से मुताल्लिक कोई बात कह रहे हैं। दिस एक्सप्रेशन इज रेड एज द सेट ऑफ वर्ड्स डब्ल्यू सच दैट whatever is said about W to the right of the article। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि सेट ऑफ वर्ड्स W जो है वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, और W जो है ना वो इस तरह का होगा। मिसाल के तौर पे आपने कहा W, या ओमेगा कह लें आप इसको, कोई भी नोटेशन है। तो डब्ल्यू कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस। आपने कहा कि ये जो डब्ल्यू है ना, यानी ये जो स्ट्रिंग है, ये जो लैंग्वेज में स्ट्रिंग डब्ल्यू आ रही है, इसमें क्या होना चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और वन चाहिए। अगर एक जीरो है तो एक वन, अगर दो जीरो है तो दो वन। डब्ल्यू नंबर टू, डब्ल्यू इज अ बाइनरी इंटीजर दैट इज प्राइम। डब्ल्यू जो है वो बाइनरी नंबर है, लेकिन वो किसी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उसकी जो डेसिमल वैल्यू है तो किसी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि वन वन, ये डेसिमल में बनता है, थ्री प्राइम नंबर है, तो वन वन जो है वो इसका पार्ट है। थर्ड सेट क्या है? डब्ल्यू उस बुनियाद पर इस सेट में आएगी जबकि डब्ल्यू इज अ सिंटैक्टिकली करेक्ट सी प्रोग्राम। तो इस सेट के अंदर हर सेट ऑफ स्ट्रिंग इस तरह की होगी जो कि एक वैलिड सी का प्रोग्राम है, वो मेंबर होगा इस सेट। अब मैंने आपसे कहा था ना कि डब्लू की जगह पे कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर क्या है, जीरो की पावर एन, वन की पावर एन, जीरो रेस टू द पावर एन, वन रेस टू द पावर एन। ये उस स्ट्रिंग के बारे में आप बता रहे हैं जो इस सेट में होगी। और अब आप बताना चाह रहे हैं कि भाई पाइप के दूसरे सेट में बताया कि भाई एन जो है ना वो कम से कम वन होगा, या वन से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब है एम्प्टी स्ट्रिंग विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है, एन जीरो नहीं हो सकता, कम से कम वन होगा, वन से ज्यादा होगा। तो फिर इस लैंग्वेज के मेंबर्स किस तरह के होंगे जनाब? जीरो वन, टू जीरोस टू वंस, थ्री जीरोस थ्री वंस, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि एन की कोई हद नहीं बताई, स्टार्टिंग को आपने बता दी। अच्छा, अब यहाँ पे जीरो के ऊपर पावर है आई, लेकिन वन के ऊपर है जे। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, सेम होना जरूरी नहीं है। अब आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, या जीरो भी हो सकती है, आई बराबर जीरो के भी हो सकता है।
लेकिन आई जे के मुकाबले में या तो जे के बराबर होगा, ठीक है ना, या फिर जे से कम से कम भी जे के बराबर होगा। इसका मतलब है कि आई, ये जो जीरो है इसकी तादाद कितनी होगी, आई, और वन की तादाद जो है वो जे होगी, लेकिन जे जो है ना वो आई के बराबर होगा कम से कम, या बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो वंस होंगे ना ये कम से कम भी जीरो के बराबर होंगे, जिस तादाद में जीरो होंगे ना उतने तो कम से कम होंगे, हाँ उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स विथ सम जीरोस पॉसिबली नन, क्योंकि देखें आई जो है ना वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो बराबर आई, आई बड़ा है जीरो से या बराबर है जीरो, ठीक है, तो पॉसिबली नन भी है। फॉलोड बाय एटलीस्ट एज मैनी वंस, एटलीस्ट एज मैनी वंस का मतलब है कि जीरो के बाद वंस कम से कम उतने जरूर होंगे जितने आई हैं, कम से कम यानी ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका एक मेंबर का एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर एक जीरो है तो एक वन तो कम से कम हो, एक जीरो के साथ दो वन भी हो सकते, तीन वन भी हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पर आया टू जीरो, तो टू जीरो के बाद वन भी कम से कम दो तो होंगे, लेकिन तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर तीन जीरो है तो कम से कम वन कितने होंगे, तीन तो होंगे, चार भी हो सकते हैं जी, और आपके पास पांच भी हो सकते हैं, तीन तीन जीरो के साथ छह भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तीन जीरो हो और दो वन हो, ये नहीं हो सकता जी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आई जो है, आई जो है वो जे के बराबर है या जे से कम है, क्योंकि देखिए जे बड़ा है, यहाँ से पढ़िए ना, जे इज ग्रेटर देन आई, आई इज लेस देन जे। ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच।